नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें दो टॉपिक होंगे ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक होंगे, फर्स्ट टॉपिक होंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट और सेकंड टॉपिक जो होंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। और ये जो फर्स्ट टॉपिक जो है हमने बताया लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इन दोनों टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। इन दोनों टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हम आपको एक ज़रूरी सूचना बता दें आपको, जो अगर आप DDS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपके पास जो भी वीडियो डाला जाता है इस चैनल के माध्यम से वो आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिल रही होगी। तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको जो भी वीडियो डलाता है वो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो वीडियो डलाता है उसका टाइमिंग के बारे में हम बता दें आपको। जो टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग में 6 बजे, उसके बाद 12 बजे दिन में, और उसके बाद शाम में 4 बजे। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, जो टाइम पे नहीं हो पाता है वीडियो, तो वो कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए हमें माफ़ी चाहेंगे। लेकिन टाइमिंग जो है एग्जैक्ट टाइमिंग वही है, इसमें कभी कभी इधर उधर हो सकता है। तो आप सब्सक्राइब कर देंगे। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, तो वीडियो जो भी आप देखेंगे वो टॉपिक वाइज नहीं देखेंगे, जो डलाता है उसके हिसाब से आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो वीडियो जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, फिर इसके बाद वाला टॉपिक जस्ट फिर अगले वीडियो में आएगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर हम बाद वाला वीडियो पहले देख लें और पहले वाला वीडियो बाद में देखें, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब स्टार्ट होता है कोई भी टॉपिक तो उसका अंत, और फिर जब नया टॉपिक शुरू होता है तो उसका स्टार्टिंग होता है, तो इससे रिलेटेड होता है। ये फर्स्ट वाला टॉपिक से वो रिलेटेड होता है। तो इसलिए आप कंटिन्यूसली वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे आप आजकल जो होते हैं, जैसे ATM जो मशीन होता है लगे होते हैं, उसमें उसके बाहर गेट जो होता है वो कांच का बना होता है, या फिर घरों में जो हम खिड़की लगाते हैं उसमें भी कांच का खिड़की जो लगाते हैं, तो उन सब में खासकर घर में जो हम कांच लगाते हैं उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वो पतला होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं ATM मशीन में जो लगे होते हैं, कांच लगे होते हैं, ATM मशीन को जो कवर करने वाला जो होता है उसमें, तो लेटरल उसमें क्या होता है, जब हम अंदर जाते हैं ATM के अंदर जाते हैं तो अंदर से बाहर हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन बाहर से हम अंदर देखते हैं तो कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देता। तो ये सब इफेक्ट जो होते हैं वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। इसी के बारे में हम अब चर्चा करेंगे, वो भी रे डायग्राम से। जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आखिर क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे, किसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है ना। आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डिफिनीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, पार्श्विक विस्थापन का। ध्यान से इस चीज़ को पढ़ेंगे और इसी के बारे में हम आपको फिर मतलब रे के माध्यम से हम ये जो डिफिनीशन जो लिखा गया है इसको हम आपको रे के माध्यम से समझाएंगे, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है। तो जैसे हमारे पास एक कांच है, अब हम इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये कांच है,
जैसा कि हम कांच में आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बताते हैं, इसमें हम एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, लाइट को ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं, इस रे को आप इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे पे यहाँ पे हम एक नॉर्मल डाल देते हैं, फेस पे नॉर्मल हम डालें तो ये रे जो है, अगर ये मीडियम नहीं होता, यहाँ पे एक मीडियम ये है और दूसरा मीडियम ये है, अगर यहाँ पे ये मीडियम नहीं होता तो ये लाइट सीधा निकल जाता, वो ट्रेवल मतलब इधर उधर नहीं मुड़ता। लेकिन दूसरा मीडियम चेंज हो रहा है तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले ही जान रहे हैं, जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है तो ये लाइट जो है ना वो शॉर्टकट अपनाएगा, शॉर्टकट अपनाएगा। तब ये परपेंडिकुलर की ओर झुक जाएगा ये, फिर इस मीडियम पे, इस पॉइंट पे फिर ये क्या करेगा, ये बोलेगा नहीं, हम जिस डायरेक्शन से आए हैं ना, अब इस मीडियम में हम वही डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा, वो ऐसे मुड़ जाएगा, इस टाइप से मुड़ जाएगा जैसे पहले था फर्स्ट वाले मीडियम में। ये चीज़, इस चीज़ की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब इसी में हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो ये अगर मीडियम नहीं होता तो ये लाइट क्या होता, ये ऐसे ऐसे निकलता, ऐसे निकलता, और ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये ऐसे। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम देख रहे हैं, यहीं पे अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्लियर होगा। कैसे होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो ये लाइन को हमने पीछे की ओर बढ़ाया, और ये अगर मीडियम नहीं होता तो इमेजिन किए जो ये लाइन यहाँ पे ये ऐसे आया। अब इन दोनों के बीच ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे, क्योंकि किसी एक मीडियम में लाइट जो होते हैं, एक मीडियम जो लाइट जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं, चाहे वो मीडियम कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लाइट स्ट्रेट लाइन होते हैं। स्ट्रेट लाइन बोले तो जैसे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपने देखा एक स्ट्रेट लाइन, मीडियम चेंज हुआ, भले ही उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन उसका स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं है जो वो चेंज हो गया, वो ऐसा नहीं दूसरे मीडियम में आया तो उसका वो ऐसे ऐसे ट्रेवल करने लगा, ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी मीडियम हो, ये बात हमेशा याद रखना, जो वो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन हमेशा वो स्ट्रेट लाइन ही रहेंगे, चाहे कोई भी मीडियम हो। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, यहाँ पे आपको ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो इन दोनों लाइन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होंगे वही लेटरल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे आप कहीं से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस इक्वल ही होंगे। तो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी डिफिनीशन जो होगा, यानी हम कह सकते हैं जो ये हमारे पास आपतित किरण है, ये हमारे पास आपतित किरण, ये जो रे जो होगा ये अपवर्तित किरण, और ये जो होता है इसको आउटपुट रे कहते हैं। यानी ये जो होता है वो निर्गत किरण कहलाता है, आउटपुट रे। तो इन तीनों में हम देख रहे हैं, तो इसका अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डिफाइंड करना होगा, डिफिनीशन लिखना होगा, तो कैसे होगा, आपतित किरण और निर्गत किरण। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। डायग्राम को अगर समझ रहे हैं तो डिफिनीशन आसानी से आप लिख सकते हो कोई भी। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को ही हम
लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर से आई रिपीट टू अगेन दिस पॉइंट, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी जो होंगे वही हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगा, उसी को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब जैसा कि हम आपको बताए हैं, जो आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक हम करेंगे, एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और दूसरा हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यानी इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में हम जानेंगे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो ये समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो जब हम दो माध्यमों का, दो मीडियम का वेलोसिटी, लाइट और वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं, तो वो जो रिजल्ट जो निकल के आता है वही हमारे पास अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी हमारे पास कोई भी दो माध्यम होंगे, जैसे सबसे फर्स्ट तो हम लेते हैं जो हमारे पास एक वैक्यूम, तो लाइट ऑफ वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लाइट ऑफ वेलोसिटी इन मीडियम, यानी जिस मीडियम का हम निकालेंगे उसको नीचे और ऊपर में एक रेशियो जो होगा वो वेलोसिटी होगा किसका, वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी, तो ये जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसके बारे में देख लेते हैं और डिटेल में, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन है उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, जो क्या है इसका डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल है और बहुत इजी वे में हम आपको इसको समझा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका, केवल समझने की चीज़ है और कुछ नहीं। और इस चीज़ में आप इसको समझ जाते हैं तो डेफिनेशन खुद ब खुद याद हो जाएगा। मतलब एक रेशियो है, आप समझ रहे हैं, जो एक रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से सूचित करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से सूचित करते हैं। अब इस चीज़ में आप देखेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होंगे वो उसको क्या चीज़ में मापते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। आई होप कि आप लोग बता सकें, लेकिन है आसान। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या चीज़ में मापते हैं, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, या फिर नैनोमीटर, या कोई भी कुछ भी हो, मतलब उसका यूनिट क्या होगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक रेशियो है। तो रेशियो, किसी भी चीज़ का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों यूनिट नहीं होता है? क्योंकि जो हमारे पास जो क्वांटिटी है उसका तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो होंगे उसका तो यूनिट, फिर एक सेकेंड क्वांटिटीज़ भी आ रहे हैं तो उसका यूनिट, तो अगर दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिट टू यूनिट क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम अगर देखना चाहें, जैसे म्यू, पहले ये बताया है, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इजकल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी ये जो हो जाता है वो इसका अपवर्तनांक हो जाते हैं, यानी म्यू को हम अपवर्तनांक कहते हैं।
इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएंगे, जो अपवर्तनांक को कैसे, किसी भी मीडियम के अपवर्तनांक को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपके पास हम बोले जो कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना है, तो कांच का अपवर्तनांक हमें जब निकालना होगा तो हम एक चीज़ का ध्यान देंगे, जो हमें लाइट और वेलोसिटी इन ग्लास, ये चीज़ पता होना चाहिए। जो उस मीडियम में, जैसे कांच का निकालना, तो कांच में वेलोसिटी जो होना चाहिए, लाइट का वेलोसिटी होना चाहिए, वो चीज़ पता होना चाहिए। और वैक्यूम में जो वेलोसिटी जो है वो तो हम जानते हैं, जो वैक्यूम में कितना है। तो वैक्यूम में लगभग जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो वो जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वो वैक्यूम में एयर में है, और वैक्यूम में इससे थोड़ा सा और वेलोसिटी जो है वो कम है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे अब एक एग्जांपल के तौर पे, जो वेलोसिटी कैसे हम किसी भी, जैसे अभी कांच हम बोलें, तो कांच की चर्चा कर रहे हैं, तो कांच में हम कैसे निकालेंगे। तो कांच में जो वेलोसिटी है, लाइट का वेलोसिटी है, जैसे कांच का हम अपवर्तनांक निकालेंगे, तो कांच का जब अपवर्तनांक हम निकालेंगे तो उसमें देखेंगे जो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल जो है वो कितना है। तो आपको हम बता दें, प्रकाश की चाल जो है कांच में वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अब निर्वात की बात करें तो निर्वात में लगभग हम मानते हैं, ठीक है ना, थ्री लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वो वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं लाइट। अब हम निकाल रहे हैं कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो कांच का अपवर्तनांक कैसे हम निकालेंगे, इस चीज़ को देखिए। तो लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक बराबर, तो अपवर्तनांक तो निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमारे पास ये है, निर्वात में प्रकाश की चाल हमारे पास है। तो इस चीज़ को हम ऊपर लिखा गया है, तो ऊपर लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। फिर अब उस माध्यम में, कौन से माध्यम है हमारे पास भाई, हमारे पास जो माध्यम है वो कांच है। तो कांच में हम निकालेंगे, कांच में हम देखेंगे जो उसका लाइट का वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइट का वेलोसिटी जो कांच में है वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जैसा कि हम आपको बताए थे, जो इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों यूनिट नहीं होता है, देखिए यहाँ पे इसका यूनिट और इसका यूनिट कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब बच गया कितना, 3/2, यानी इसको हम कह सकते हैं 1.5। तो ये हमारे पास कांच का अपवर्तनांक निकल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। अब यहाँ भी देख रहे हैं तो हम किसके सापेक्ष निकाले हैं, वैक्यूम के सापेक्ष, वैक्यूम के सापेक्ष इसका हम निकाले हैं। तो इस तरह से हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं उसको हम निकाल सकते हैं कोई भी मीडियम में। जैसे वाटर हो गया, वाटर में निकाल सकते हैं। फिर हम ग्लास में तो हमने आपको दिखा दिया, कांच में। फिर केरोसिन होते हैं, बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं, डीजल है, पेट्रोल है, तो इन सब में भी हम आपको
आप निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो इस तरह से आप निकालिएगा, ट्राई भी कीजिएगा। और अगर इस टॉपिक में, इसमें जो हम 2 टॉपिक पढ़े हैं, उन दोनों टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे जो आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।